वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है डेस्टिनेशन सिटी एक लीड कोड की इजी लेवल की ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में गिवन होने वाला है एक एरे पाथ। अगर एरे का टाइप देखें तो लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का। तो इस एरे के अंदर जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लाइक इन्होंने बोल रखा है कि उसकी जो ith पाथ पे होगा उसमें हमारे पास सिटी ए एंड बी होगा, ठीक है। इस ए एंड बी से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि मीन जो बंदा सिटी ए पे खड़ा है वो ए से बी पे जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमको लाइक इसमें फाइंड करना है द डेस्टिनेशन सिटी, ठीक है। डेस्टिनेशन सिटी क्या होगी, दैट इज द सिटी विदाउट एनी पाथ आउट गोइंग टू अनदर सिटी। मीन्स कि अगर आप ए सिटी से बी पे जा सकते हैं, बी सिटी से आप सी सिटी पे जा सकते हैं और सी सिटी से आप डी सिटी पे जा सकते हैं या डी से ई पे जा सकते हैं। जिस पे भी आप ऐसे जा सकते हैं 1 by 1 सिटी, मीन्स कि आपको कोई पाथ को ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ रहा है और आप जा सकते हैं, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझो, मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, ठीक है, और मैं इससे बी पे जाने के लिए बी से मैं सी पे जा सकता हूँ, बट मैं डी से मैं वापस बी पे आ सकता हूँ, ठीक है, या डी से मैं किसी ई पे जा सकता हूँ, ई पे, ठीक है। तो इस केस में देखो, मैं ए से मैंने चालू किया, मैं बी पे गया, ठीक है, बी से मैं सी पे गया, मैंने कोई पाथ को चेंज नहीं किया, ठीक है, बी से मैं गया सी पे, ठीक है। अब मैं सी पे पहुंच गया हूँ, मुझे जाना ई पे, तो मुझे क्या है ना, मेरे को सी वाले पाथ को छोड़ के डी वाले को उठाना पड़ेगा। सो ये हमारा आंसर में नहीं आएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इफ इज गारंटेड दैट द ग्राफ ऑफ पाथ फॉर्म अ लाइन विदाउट एनी लूप, देयरफॉर देयर विल बी एग्जैक्टली वन डेस्टिनेशन सिटी। तो इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा उसमें कोई भी लूप नहीं है, तो हमको लूप के लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं तो मेरे पास में जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने बोला लंदन, न्यूयॉर्क करके ऐसे करके बता रखा है, ठीक है। तो आप देखो, मैं लंदन पे गया, ठीक है, इस लंदन से मैं किस पे जा सकता हूँ, न्यूयॉर्क पे जा सकता हूँ। तो मेरे पास में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट अगर मैं इसको बोलता हूँ, बी में इसको बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं ए से बी पे पहुंच गया हूँ। अब मैं इस बी वाली सिटी से, मीन्स न्यूयॉर्क से मैं जोन सी सिटी पे जाऊँगा वो होगा। तो लाइक अगर अपन नीचे वाला एरिया देखते हैं तो इसमें लिखा है न्यूयॉर्क, हमारी ए वाली मतलब स्टार्टिंग में आ रही कि मैं न्यूयॉर्क से जा सकता हूँ लीमा पे, और लीमा से मैं इधर जा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा ये क्लियर हो चुका होगा हमको क्या करना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में देखो हमारे पास में क्या गिवन है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ लिस्ट करके, ठीक है, लिस्ट और स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इस वाले के अंदर हम लाइक मेरे को फर्स्ट वाले तो पता चल गई कि ये लंदन होने वाला है, ठीक है, मीन्स ए बोल देता हूँ इसको, ठीक है। इस ए से मैं बी पे चला जाऊंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बी पे गया हूँ तो बाकी के जितने भी मेरे पास में, लाइक एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एन नोड्स होने वाले हैं, ठीक है, एन सिटीज़ होगी, ठीक है। तो इन एन सिटी में मुझे बी को ढूंढना पड़ेगा, तो मीन्स मेरा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ईजी करने के लिए तो मैं यहाँ पे लाता हूँ हैश मैप, ठीक है। मैं एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है, और इस मैप के अंदर मैं सारी मतलब कौन सी ए सिटी से मैं कौन सी बी सिटी पे जा सकता हूँ मैं उसको स्टोर करा दूंगा। मीन्स कि लाइक मैं एक सिटी से मैं वाई पे जा सकता था, वाई से मैं सी पे जा सकता हूँ, सी से मैं बी पे जा सकता हूँ, ऐसे करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन कर लूँगा और लास्ट में जाके मैं चेक कर लूँगा कि मेरे पास में कि मैं उस सिटी से उस सिटी पे जा सकता हूँ। जिस टाइम मेरे पास में वो सिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, वो मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स लास्ट सिटी मेरी आंसर हो जाएगा। तो कैसे कर रहे होंगे हम इसको, तो लाइक उसको देखते हैं। तो मीन्स अपन अपनी कोडिंग स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा अपन ने डिस्कस करा कि हमको यहाँ चाहिए मैप, ठीक है, तो अपन ने मैप बनाया स्ट्रिंग, ठीक है, नहीं हाँ स्ट्रिंग, जो हमारी एक तो हो जाएगी कहाँ से चालू किया वो, दूसरा हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन। तो मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप बन गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको जो हमारे पास में लिस्ट ऑफ लिस्ट गिवन है उसकी वैल्यूज़ को इसमें फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया एक फॉर लूप और इसके अंदर अपन ले लेते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या पाथ मेरा, ठीक है, कहाँ से आएगा ये पाथ से आएगा, आ गया। अब इसके बाद अपन को मैप में पुट करना है, मैप डॉट पुट, ठीक है, किसको, जो भी पाथ है उसका जो गेट 0 वाली पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, वो हो रही होगी मेरे लिए जहाँ से मुझे शुरू करना है। और पाथ डॉट गेट
और 1, ये मेरे लिए डेस्टिनेशन होगी। ठीक है, हो गया। हमने एक हैश मैप बना लिया जिससे मेरे पास में सिटी होगी और मैं उस सिटी से कौन सी सिटी पे जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे ये मैप दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ मेरी सिटी, जिस सिटी से मैं चालू कर रहा हूँ। ठीक है, और वही मुझे आंसर दे देगी। तो मैं इसमें गेट करता हूँ पाथ्स डॉट गेट 0 और डॉट गेट 0। ठीक है, तो इस वाली इंफॉर्मेशन में मेरे को क्या मिल जाएगा, जो मेरे पास में यहाँ पे जो फर्स्ट वाली सिटी होगी, मीन्स जैसे इस केस में लंदन दिया है, इस वाले केस में बी दिया है। ठीक है, तो ये सिटी मेरे पास हो गई, मीन्स मेरे को स्टार्टिंग सिटी पता चल गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मुझे अब इस सिटी से चालू करना, मैं इससे कौन कौन सी सिटी तक जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मैप, ठीक है, ये हमारा मैप हो गया, मैप डॉट कंटेंस। अगर ये हमारी इस सिटी को कंटेंस करता है, मीन्स अगर इसके अंदर ये वाली जो हमारे पास में अभी सिटी आई है, अगर ये किसी भी दूसरी मतलब ये जो भी सिटी है अगर ये इस मैप के अंदर की पे होती है तो ये उसको चेक करके बताएगा। अगर की पे है तो मीन्स मैं किसी पे जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिटी को जो उसकी वैल्यू होगी मैप डॉट गेट और जो भी सिटी होगी उससे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे जाके कर देगा और मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर सकता हूँ हैज़ एन ए सिटी। तो ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट। एक बार अपन रन करके देख लेते हैं। तो हमारे तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए, तो कर देते हैं इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर अपन इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो क्या निकल रही होगी हमारे लिए, तो यहाँ पे अपन ने एक हैश मैप को बनाया। ठीक है, इस हैश मैप के अंदर क्या हो रहा होगा हमारे पास में, लाइक ये हमारा जो ये पाथ है, ठीक है, जितने भी इसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे तो उनको ये स्टोर कर रहा होगा। तो मीन्स इस हैश मैप की जो साइज़ होने वाली वो हो जाएगी हमारे पास में ON। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने एक फोर लूप लगाया, कितनी टाइम चल रहा होगा, ये n टाइम्स ये चल रहा होगा। ठीक है, और वाइल लूप का भी अपन सोच लेते हैं कि अगर हैश मैप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे, तो ये लूप भी हमारा कितनी n टाइम्स चल रहा होगा। अगर हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखते हैं तो वो क्या निकल रही होगी, तो फर्स्ट वो फोर लूप की निकली होगी ON। ठीक है, इस वाइल लूप की भी निकली होगी हमारे पास में ON। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 2ON। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट आ रहा है आगे, इसको अपन हटा सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ON। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास में ON। किसकी आएगी, ये जो हमने यहाँ पे हैश मैप बनाया उसकी। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।